जादुई 3 सिलाई मशीन। चंदनपुर गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी, सूफी, गुनगुन और राशि। सूफी के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले खेतों में सांप के काटने से हो गई थी। पति के मर जाने के बाद शांति देवी से घर वाले बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। शांति की जेठानी हेमा तो उसे हर वक्त ताने पर ताने दिया करती थी। शांति देवी किसी तरह गांव वालों के कपड़े सिलकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती थी। जाने किस मनहूस घड़ी में हमने अपने देवर की शादी इस कलमुही के साथ कर दी। ना तो उसे बेटे का सुख दे पाई और तो और इस मनहूस की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। मार डाला मेरे देवर को इन चारों माँ बेटी ने मिलकर। भगवान के लिए ऐसा ना बोला करे जीजी। उनके जाने का गम हमसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। वाह, क्या कहा तुमने? हम तो जैसे उसके दुश्मन थे ना, हम तो उसे प्यार करते ही नहीं थे। हमने ऐसा तो नहीं कहा जीजी। क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहती हो? भगवान ने वैसे हमें कम दुख दे रखा है, जो ये सब बोलकर हमें और दुख दे रही हो। दुख? अरे मनहूस, दुखी तो मैं हूँ तुम चारों माँ बेटियों को देखकर। बेटा पैदा किया होता तो आज सहारा होता। 3 बेटियों का कहाँ से पेट पालेगी और कैसे ब्याह करेगी सबका? मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुम लोगों का खर्चा तो हरगिज नहीं उठाने वाली हूँ। आखिर हमारे खुद के भी बच्चे हैं, हमें उनका ध्यान रखना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना। अरे जीजी, आप बस मेहरबानी करके हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हमारे लिए यही बहुत है। हम अपना और अपनी बेटी का किसी तरह से पेट पाल लेंगे। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शांति बहुत ही मेहनती औरत थी। वो रातों में जग जग कर लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिस वजह से शांति की आंखें खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ, क्या हुआ माँ? सूफी, मेरी बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप क्या कह रही हो माँ? शांति के आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उसके घर में कोई भी कमाने का जरिया नहीं बचा। दीदी, अब क्या होगा दीदी? घर में जितने पैसे बचे थे सारे खत्म हो गए। घर में राशन भी नहीं है। तो चिंता मत कर छोटी, तो बस माँ का ख्याल रख, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। इतना बोलकर सूफी हेमा के पास आती है और उससे कहती है, चाची देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे घर में आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कृपया आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। वाह, भीख मांगने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है तो माँ बेटियों ने। अब चल भाग यहाँ से। यहाँ क्या तेरा मरा हुआ बाप कमा कर दे गया है कि जब देखो मुंह उठाकर मांगने चली आती हो? बस चाची, बहुत हुआ, एक लफ्ज और नहीं। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी, कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ। मदद नहीं कर सकती हो तो मना कर दो। नागिनों की तरह यूँ जहर मत उगला करो। तूने मुझे नागिन कहा? रुक जा, तेरी तो खैर नहीं। इतना बोलकर हेमा सूफी के पीछे मारने के लिए भागती है और सूफी वहाँ से भाग आती है। सूफी दीदी, राशन लाई दीदी, बहुत भूख लगी है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ बेटी? मैं माँ होते हुए भी तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भगवान ने मेरा आखिरी सहारा, मेरी आंखें भी मुझसे छीन ली। पता नहीं भगवान मुझे किन पापों की सजा दे रहे हैं। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम मुझे उठा लो। ऐसा न कहो माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको याद है ना, पापा हमेशा कहा करते थे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इतना बोलकर तीनों बहनें उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठे रो रही थी। तभी मुस्कान परी उधर से जा रही थी। क्या हुआ लड़कियों, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? फिर तीनों बहनें मुस्कान परी को अपनी सारी परेशानियां बताती हैं। ये सब सुनकर मुस्कान परी बोलती है, घबराओ मत,
हम परियां अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। ये 3 जादुई सिलाई मशीन है। तुम जैसे ही पहली जादुई सिलाई मशीन को चलाओगी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो पहली की तरह ही देखने लगेगी। दूसरी मशीन तुम्हारी सारी गरीबी को दूर करेगी और तीसरी सिलाई मशीन तुम्हारे रोजगार का साधन रहेगा, जिससे तुम मेहनत करके अपने लिए खूब सारा धन कमाओगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी सिलाई मशीन को घर ले आती हैं और घर पर उस सिलाई मशीन को चलाती है। सिलाई मशीन चलाते ही परी के कहे अनुसार ही सब कुछ वैसा ही होता है जैसे परी ने कहा था। उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। वो लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो हमें वो भी बताएं। हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।